90.9%, 95%, 94%। सर इस अंकों के पीछे सर ऐसा, सर दोबारा थोड़ा क्लियर कीजिए सर। हाँ। इतने अंक। डॉक्टर। डॉक्टर। डॉक्टर बन के पैसा कमाना चाहते हो या कोई सेवा का उद्देश्य? डॉक्टर बन के मेरा लोगों की सेवा करने का उद्देश्य है। सेवा करना। अच्छे संस्कार दिए जाते हैं, ये क्लियर हो रहा है। नहीं तो बच्चा फटाक से बोल सकता है कि मैं तो पैसा कमाऊंगा, सैलरी। बोर्ड में लाइनमैन की पोस्ट पर नौकरी कर रहा हूँ। इसका मतलब तो ये हुआ कि जो है ना, ये स्कूल नौकरियां भी देता है, यही हुआ जो ये भी सर करे और आप भी करें, तो इसका मतलब शांति निकेतन स्कूल नौकरी की बात करूँ तो हरियाणा का कल्चर, घाघरा, सिर पर ओढ़ना, बोरला, ऐसे वेशभूषा में बच्चे पहुंचते हैं। इतना लगाव हरियाणा की संस्कृति के प्रति आपके बच्चों का। हरियाणा खबरफार चैनल में आपका स्वागत है। जिस प्रकार आप देखते रहते हैं, हम ऐसे चेहरे और ऐसे स्कूल, कॉलेज, ऐसे इंस्टीट्यूट आपके सामने लेकर के आते हैं जो वास्तव में ही अपने आप में एक रुतबा भी रखते हैं और बच्चे वहां से शिक्षा ग्रहण करके जो है अपनी उड़ान कहीं ना कहीं आसमान में दिखाते नजर आते हैं और अपनी मंजिलों को हासिल करते नजर आते हैं। आज फतेहाबाद जिले की बात करूं तो उस स्कूल के अंदर मौजूद हूं, शांति निकेतन पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल ढींसरा। रण सिंह सर किसी पहचान के मोहताज नहीं है, मेरे साथ है प्रिंसिपल एंड एमडी स्कूल के। और पहचान के मोहताज क्यों नहीं है वो आप भली भांति जानते ही हैं। जहां भी सर प्रोग्राम होते हैं फतेहाबाद में, एसपीडीसी के साथ आपके बच्चे और आप खड़े नजर आते हैं, तो वो आप देखते ही हैं सभी। आपका स्वागत है हरियाणा खबरफार चैनल में। बहुत बहुत हरियाणा फर्स्ट खबर चैनल का मैं रमेश जी आपका बहुत धन्यवाद करता हूं कि इस प्रकार की आप खबर लेके आते हो जिससे समाज का लेवल बहुत ऊपर उठता है। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। थैंक यू सर। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा, देखिए मेरी जहन में जो सवाल था, सबसे पहला सवाल यही है सर, बच्चों से भी जानने की कोशिश करूंगा, स्कूल के अंदर ऐसी क्या शिक्षा दी जाती है जिससे अगर बात करूं ऐसे अंक लेकर के बच्चे पास होते हैं और कहीं ना कहीं एक बच्चे अपने आप में खुशी ऐसी महसूस करते हैं कि 99.9 अंक लेकर निकले हैं। ऐसी क्या पढ़ाई करवाई जाती है? देखिए सर, हम लोग जो प्राइमरी क्लासेज है उस पर बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। बच्चे का जो बेस है वो बहुत क्लियर कर देते हैं हम, कि हमें ये सिखाना है कि बच्चे का बेसिक कंसेप्ट अगर क्लियर है तो ऊपर जाकर उनको पढ़ाई बहुत इजी लगती है और बच्चे कंपटीशन फाइट करने में बहुत ही सक्षम हो जाते हैं और उनको ये नंबर लेना बहुत आसान लगता है सर। हम 2014-15 से ही ऐसा माहौल दे रहे हैं इस क्षेत्र के अंदर और हमारे बच्चे निश्चित तौर पर ही वो मुकाम हासिल करते हैं जो एरिया के अंदर अमिट छाप छोड़ते हैं। रमेश जी सर एक और मैं जानना चाहूँ, दर्शक भी जानते हैं, गांव ढींसरा और एक अगर बात करूं तो ग्रामीण अंचल के अंदर स्कूल, और सुनने में आता है कि हजारों बच्चे। शहरों की बात करूं तो बड़े बड़े हिसार, सिरसा, अगर और बड़े शहरों की बात करूं तो जैसे दिल्ली, चंडीगढ़ जैसे शहर हैं, सिटी हैं, वहां पर एक स्कूल में 1000 बच्चे होना एक बड़ा रखता है कहीं ना कहीं। कैसे सर इतने बच्चे कैसे सर? सर यहाँ पर 1183 अभी बच्चे जो है वो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। ये सब माँ बाप का विश्वास और हमारी मेहनत, और आज हम लगभग 26 साल इस विद्यालय को पूरा हो गया है, हम तीसरी पीढ़ी के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। वो विश्वास हमने कायम रखा है, वो टीम यहाँ पर विद्यालय को दी है जो बहुत ही मेहनती, बहुत लेबर करती है। अब इतना पुराना स्टाफ होने के बाद वो बच्चों और पेरेंट्स के साथ जुड़ जाते हैं और उनको रिजल्ट देना उनके लिए एक कर्तव्य और ड्यूटी बन जाता है सर। परिणाम का यही कारण है। एक और जानना चाहूंगा सर, फतेहाबाद जब प्रोग्राम होते हैं, सांस्कृतिक प्रोग्राम होते हैं, आपके बच्चे, हरियाणा की बात करूं तो हरियाणा का कल्चर, घाघरा, सिर पर ओढ़ना, बोरला, ऐसे वेशभूषा में बच्चे पहुंचते हैं जहां डीसी मैम, एसपी मैम जो सम्मानित करने के लिए उनको जो है, उनका जो है आत्मा से वो इतनी खुशी मिलती है उनको। सर इतना लगाव हरियाणा की संस्कृति के प्रति आपके बच्चों का कैसे सर? देखिए रमेश जी, मुझे आज भी याद है कि एक फतेहाबाद के अंदर पंजाबी का बहुत बड़ा बोलबाला था और मैंने हरियाणवी संस्कृति को हमेशा सजो के रखा है और हमें दिल से उसको प्यार करते हैं। हमारी संस्कृति को बहुत महत्व है उसका, और मैंने ये बात हमारे स्टाफ और बच्चों के बीच में कही कि आप अगर हमारी संस्कृति को आगे लेके जाओगे तो मुझे बड़ा गर्व होगा। और बच्चों ने वो अपने मन में ठान लिया सर, और हरियाणा लेवल के ऊपर आपके विद्यालय के बच्चे जो हैं वो आज अपनी पहचान बना चुके हैं। बहुत अच्छा संस्कारवान जो नृत्य होता है, जो सॉन्ग होते हैं, वो विद्यालय लेकर आता है और यहाँ पर सभी माताएं बहनें उसको बहुत एंजॉय के साथ उसको देखती हैं।
बहुत अच्छे से उन बच्चों में ये कला को निखारा है। सर भट्टू इलाका वासी क्या, फतेहाबाद जिला क्या, हरियाणा के अंदर आपके स्कूल की पहचान है? आपका स्कूल जो है एक नाम से जाना जाता है कि उस स्कूल के बच्चे जो है हरियाणवी कल्चर के अंदर नृत्य करेंगे, अपने जो है अपना जो है टैलेंट दिखाएंगे। आज जो 15 अगस्त है, आज 26 जनवरी है, तो ये तो किसी पहचान का मोहताज आपका स्कूल नहीं रहा, ये तो ठीक है। लेकिन सर एक बच्चों से भी जानने की कोशिश करूंगा, 90.9%, 95%, 94%, सर इस अंकों के पीछे सर ऐसा, सर दोबारा थोड़ा क्लियर कीजिए सर। इतने अंक से आप बिल्कुल देखिए, हम लोग, मैंने पहले ही बताया था कि हम बच्चों को बहुत प्राइमरी लेवल से तराशते हैं। बिल्कुल सर। बेस उनका जितना मजबूत होगा, बच्चे उतने ही परीक्षा के अंदर अव्वल अंक लेकर आएंगे सर। बस हमारा यही लक्ष्य है कि हम प्राइमरी लेवल पर ही बच्चों को बहुत मेहनत करवाएं, और हम परीक्षा नॉन बोर्ड क्लास के अंदर भी हम 50 से अधिक टेस्ट लेते हैं जी। हमारी खुद की जो यहाँ की बुक है, हम एनसीईआरटी तो करवाते ही हैं, इसके अलावा बहुत हाई लेवल की बुक्स उनको पहले ही करवा देते हैं सर। अब 10वीं में जाने के बाद, मैं प्लस 2 में जाने के बाद उनको वो सब्जेक्ट बहुत इजी लगते हैं और अंक इसी कारण से आते हैं। सर इलाकावासी जानना चाहते हैं, स्कूल बहुत हैं, जगह जगह स्कूल, नए नए स्कूल भी लॉन्च हो रहे हैं, शांति निकेतन स्कूल के एडमिशन कोई क्यों ले सर, क्या खास बात है? देखिए, ये तो क्षेत्र का पहली नहीं एकमात्र पसंद बन चुका है शांति निकेतन। ये सब अभिभावकों का प्यार है और उनका विश्वास है जी, क्योंकि स्कूल ने बच्चों को कामयाब करके दिया है, समाज का एक लेवल उठाया है, समाज के विश्वास को भी बढ़ाया है सर। तो बस एकमात्र ही पसंद है शांति निकेतन स्कूल। यहाँ पर लाइन लगती है सर एडमिशन के लिए, और पेरेंट्स पहले ही, जैसे आज भी मैं ये बताऊं तो आज भी अब से पहले 15 जो दाखिले हैं अब से पहले हो गए सर। हाँ जी। आज जो है रिजल्ट बच्चों को दिया जा रहा है। एक एनुअल फंक्शन था जिसके अंदर मैंने देखा कि भट्टू इलाके के शायद कोई गांव नहीं है जिससे पेरेंट्स और बच्चे ना पहुंचे हों। सर इलाका वासियों के लिए क्या संदेश रहेगा सर? मैं कहता हूं कि आपका विश्वास इससे भी ज्यादा हम मजबूती के साथ बनाए रखेंगे। आपके बच्चे को आगे बढ़ाने के लिए हम पूरी ताकत लगा देंगे। ये हमारा एक कर्तव्य है, ड्यूटी है। और हम शिक्षा के क्षेत्र में ही नहीं, हम शिक्षा के साथ साथ खेल और संस्कृति को भी बचाकर इन बच्चों को बहुत आगे, बहुत अच्छे लेवल पर लेके जाएंगे। तो ये थे एमडी एंड प्रिंसिपल सर और शांति निकेतन पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल ढींसरा से, जहां सर ने जो है वो चीजें बताने की कोशिश की है। एकला पढ़ाई से कुछ नहीं होता, पढ़ाई के साथ साथ हरियाणा की संस्कृति, हरियाणा का कल्चर बच्चों के अंदर कूट कूट के भरा जा चुका है, जिसकी तस्वीरें आप न्यूज़पेपरों की सुर्खियां और वो जो है चैनलों की सुर्खियां बन जाता है। जिस दिन भी 15 अगस्त 26 जनवरी का दिन होता है वो किसी से छुपा नहीं है। जहां हमारा फतेहाबाद जिले के आला अधिकारी, डीसी और एसपी मैम, शिक्षा अधिकारी तक जो है गर्व करते हैं कि शांति निकेतन पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल ढींसरा का जो है आज जो है अपना बच्चे अपनी कला दिखाने वाले हैं, उसको लेकर के नजरें जो है दर्शकों की भी वहां पर टिक जाती है। अब मैं उन बच्चों से जानने की कोशिश करूंगा जो यहाँ से शिक्षा ग्रहण कर। स्कूल के जो एमडी थे प्रिंसिपल सर रण सिंह सर, वो तो अपने स्कूल को अच्छा बताएंगे, उनका काम है। लेकिन मैं जब तक उस चीज़ को ग्राउंड जीरो पे जाके और वो जो है बच्चों से कुछ बातें ना जान लूं, तब तक जो है मैं चीज़ें क्लियर नहीं मानता। और दर्शक भी लगातार देख रहे हैं, दर्शक भी सोचते होंगे कि बनी बनाई बातें होती हैं, लेकिन नहीं। अब बच्चे मेरे साथ हैं और बच्चा जो होता है वो भगवान का रूप होता है, वो कोई जो है झूठी बातें वो नहीं परोसता। बेटा क्या नाम आपका? दृष्टि, कौन से गाँव से हो? मानावाली से। जी, क्लास कौन सी? 9th फाउंडेशन। बेटा एक बात जानना चाहेंगे, जैसे मैंने सर से भी बात की थी, सर तो ठीक है बता रहे थे स्कूल है उनका, आप पढ़ते हैं 99.9 नंबर आना, मैंने बाहर देखा होर्डिंग लगा हुआ था 94, 98, कैसे आते बेटा इतने? सर ये स्कूल है ना, यहाँ पे थोड़ा अलग टाइप से स्टडी कराई जाती है। तो पहले तो यहाँ के जो स्टाफ है ना, टीचिंग स्टाफ, वो भी बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करते हैं और बच्चे को भी ऐसी टाइप की नॉलेज दी जाती है जो वो पढ़ाई के अंदर लगन लगा के पढ़ते हैं। और एक दो बच्चे नहीं, जैसे कि आपने बोर्ड्स पे देख लिया होगा, पूरी क्लास एकदम बराबर, एकदम जी तोड़ मेहनत करती है, इसलिए उनके बहुत ज़्यादा मार्क्स। जी तोड़ मेहनत करती है, ये क्या चीजें जो निकल के मैं निकालना चाहता हूँ बातें, क्या वास्तव में ही टीचर पढ़ाते हैं? नहीं बेटा, पढ़ाई कैसी होती है? बहुत बढ़िया। सांस्कृतिक प्रोग्राम में जाते हैं, घाघरा होता है, ओढ़ना होता है हरियाणवी कल्चर का, ऐसी चीजें स्कूल के अंदर मैं पहली बार देख रहा हूँ। फतेहाबाद जिले का पहला स्कूल है जिसके अंदर हरियाणवी कल्चर, कैसे यहाँ से ऐसी क्या शिक्षाएं मिलती हैं कि हरियाणवी हमारा कल्चर उसको आप लोग बढ़ावा देते हैं? इसके पीछे
आजकल हर कोई पुरानी जनरेशन को भूलता जा रहा है, पहले क्या होता था, तो उन सभी चीजों को अब हम दिखाना चाहते हैं, वही उन्हें भूलना नहीं है हमें। हमारी संस्कृति को भूलता जा रहा है आज का समय। पैसे की चकाचौंध में कहीं ना कहीं हम इंग्लिश तो फराटेदार बोल लेते हैं, लेकिन लड़की ने कहा कि हरियाणवी कल्चर को लोग भूलते जा रहे हैं। उसको लेकर के जैसे रण सिंह सर ने कहा था कि हम जो है हमारी संस्कृति को और संस्कारों को स्कूल की पढ़ाई के साथ साथ बहुत ही अच्छे ढंग से जो है ऊपर तक पहुंचाना चाहते हैं। वास्तव में ही काबिले तारीफ है। बच्चे, बेटा क्या नाम है, कौन सा गांव है, कौन सी क्लास है? रीतिका 9th क्लास है। ऐसा तो नहीं है जो रण सिंह सर ने या स्टाफ ने यहाँ बिल्कुल पढ़ा के खड़ा किया है कि ऐसा बोल रहा है, ऐसा तो कुछ नहीं। नो सर। अपने अंदर से बोल रहे हैं। यस सर। स्टाफ कैसा है? बहुत अच्छा है सर, बहुत हार्ड वर्किंग है, बहुत मेहनत करता है बच्चे भी। बहुत मतलब वो अलग तरीके से समझाते हैं जिससे हमें एक बार में ही समझ आ जाता है। एक और चीज जानना चाहूंगा, इसके साथ साथ संस्कारों की बात करूंगा। पढ़ाई होती है, संस्कार झलक गए आपके। डीसी एसपी मैम सम्मानित करते हैं, प्रोग्राम होते हैं 15 अगस्त 26 जनवरी, आपकी टीम पहुंच जाती है, संस्कार ठीक है। और घर के अंदर जो चीजें होती हैं उसको लेकर के क्या बताया जाता है स्कूल की मैनेजमेंट के द्वारा, टीचरों के द्वारा? घर के अंदर संस्कार, जैसे रिश्तेदार आते हैं उनके साथ बोलना, उठना, बैठना, जैसे उसको लेकर के जानना चाहूंगा, दर्शक भी जानना चाहें, संस्कार कैसे दिए जाते हैं स्कूल में? स्कूल में सर बताया जाता है अभी घर पे भी हमें हिंदी बोलनी चाहिए, सभी का सम्मान करना चाहिए, और जो भी मतलब बाहर से रिश्तेदार आते हैं उनसे प्रेम से पेश आना चाहिए। और यहाँ बहुत अच्छे संस्कार दिए जाते हैं घर पे भी। बनना क्या चाहते हो? डॉक्टर। डॉक्टर। डॉक्टर बन के पैसा कमाना चाहते हो या कोई सेवा का उद्देश्य? डॉक्टर बन के मेरा लोगों की सेवा करने का उद्देश्य है। सेवा करना। अच्छे संस्कार दिए जाते हैं, ये क्लियर हो रहा है। नहीं तो बच्चा फटाक से बोल सकता है कि मैं तो पैसा कमाऊंगा, सैलरी कमाऊंगा। क्या नाम है बेटे? आरजू। आरजू। कौन से गांव से? ढिंगसरा। ढिंगसरा से। आपके गांव में स्कूल है? बड़े बड़े शहरों में देखते हैं कि हजारों बच्चे शहरों में भी नहीं होते, आपके गांव में स्कूल है, हजारों बच्चे यहाँ होना इस स्कूल के अंदर अभी पढ़ रहे हैं। कंटिन्यू चर्चाएं लगातार बनी रहती है कि हजारों बच्चे हैं स्कूल में। गांव के स्कूल में इतने बच्चे एडमिशन हो रहे हैं, इसके पीछे का कारण कोई जानना? सर एक तो यहाँ का स्टाफ बहुत ज्यादा फ्रेंडली है, यहाँ की एजुकेशन बहुत अच्छी है, और यहाँ पे सांस्कृतिक प्रोग्राम्स होते हैं उनमें भी बहुत अच्छे मतलब पार्टिसिपेट करते हैं हम। और यहाँ मतलब बच्चों को बोलने का व्यवहार भी बहुत अच्छा है। व्यवस्थाएं क्या क्या रहती हैं स्कूल के अंदर, जानना चाहूंगा आपसे। स्कूल के अंदर किस प्रकार की व्यवस्थाएं होती हैं? अनुशासन है या फिर मैनेजमेंट की क्या क्या सुविधाएं क्या क्या है आपके स्कूल में? सर हमारे स्कूल में लाइब्रेरी है और यहाँ पे डिजिटल क्लासेस भी है, और यहाँ पे फाउंडेशन बैच भी स्टार्ट किया गया है जिसके अंदर बच्चे को 9th क्लास के अंदर हायर एजुकेशन मतलब हायर क्लासेस का पढ़ाया जाता है, जिससे बच्चा जो नीट जे या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनमें इजीली क्रैक कर सकता है। मैंने चर्चा सुनी थी कि जयपुर और सीकर जो है जाके जो बच्चे स्टडी करते हैं या पढ़ाई करते हैं वहां जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने ये सुना था जयपुर सीकर नहीं जाना पड़ेगा, जो शांति निकेतन में पढ़ जाएगा बच्चा। इसके पीछे क्या ऐसी क्या तैयारियां करवाई जाती है बेटा? यहाँ पर टीचर इतनी ज़्यादा मतलब बच्चों पे मेहनत करते हैं कि बस क्या ही कहना, इतनी तो शायद ही कहीं होती होगी, क्योंकि अगर टीचर अगर स्टूडेंट पे ध्यान देते हैं तो स्टूडेंट खुद ब खुद अब खुद को बढ़ाने, खुद की प्रैक्टिस को ज़्यादा करने लग जाता है, जिसकी वजह से उन सीखकर या फिर उनमें जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती बच्चों को, और वो खुद ही इतनी ज़्यादा हाई लेवल पे पहुँच जाते हैं। ठीक है, तो सुना आपने कि कोटा और सीकर जाने की अब जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छी जो है पढ़ाई और उसके साथ अच्छे कोर्स यहाँ पर करवाए जाते हैं, और एक शिक्षा के क्षेत्र में अपनी बुलंदियों को छू रहा शांति निकेतन पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल ढींसरा का। और मैं लगभग बातें मैंने क्लियर करने की कोशिश की है। जो आज का प्रोग्राम था उसके अंदर बच्चों ने जो है अच्छी जी तोड़ मेहनत की और एक अनुशासन देखने को मिला। हर एक बच्चा जो है अपनी ड्यूटी को निभा रहा था, और एक देखा मैंने मैनेजमेंट, यहाँ का मैनेजमेंट के अंदर जो है हर एक व्यक्ति पे नज़र रखी जाती है। जो भी आ रहा था उसको चाय है, पानी है, तमाम तरीके की व्यवस्थाएं जो यहाँ पर की गई थी उसको लेकर के भी जो है हमने देखा। और शिक्षा के क्षेत्र में और हरियाणवी कल्चर, हरियाणवी संस्कृति को लेकर के जो हरियाणा का कल्चर है, जो हरियाणा की वेशभूषा है और संस्कार है, उसको लेकर के कहीं ना कहीं जैसे रण सिंह सर ने बताया और वही बच्चों से निकल के आया है कि हमारा जो उद्देश्य जो है वो संस्कृति और कल्चर को साथ। मेरे साथ सर्वजीत मान जी हैं जो किसी पहचान के मोहताज नहीं है। इनकी संस्थाएं आप भली भांति जानते ही हैं।
शिक्षा के क्षेत्र में काफी सालों से अलख जगाते भी आ रहे हैं और जगती भी रहेगी, क्योंकि उम्र का आप देख ही सकते हैं तकाजा। सर, आपका स्वागत है हरियाणा खरपत से। धन्यवाद सर। मान साहब, क्या कहेंगे, शिक्षा के क्षेत्र में पैसे माँ बाप खर्च देता है, अच्छी शिक्षाएं नहीं मिल पाती, और अगर आज की आपके यहाँ शांति निकेतन की बात करूं, बच्चों से भी जाना कुछ नया ही कर रहे हैं सर आप। केवल शांति निकेतन नहीं, एसपीजी ग्रुप इनके 3 स्कूल हैं। बिल्कुल सर। तीनों शिक्षा के क्षेत्र में एक आगे बढ़ के अलग जगा रहे हैं। आइडिया देखिए, रण सिंह जी, विजय जी, इनकी टीम, कोई जवाब नहीं है, लाजवाब है। इनके लोग जहाँ से सोचना बंद कर देते हैं, वहां से सोचना शुरू करते हैं। इतना ही नहीं, पढ़ाई के क्षेत्र तो आप तस्वीरें देख रहे हैं। बिल्कुल सर। मैं जो खास बात जो ध्यान देता हूँ, जो सोचता हूँ, आज भी सोच रहा था कि ढिंगसा बार बार लिंग अनुपात में फर्स्ट आ रहा है। बिल्कुल आया सर। पहले भी आया, बिल्कुल आया सर। अब भी आया। बच्चों ने नाम लिया। उस चीज के लिए जो सामाजिक बुराई थी, उसको गांव में और पड़ोस के इलाके में खत्म करने का जिम्मा जो रण सिंह जी टीम ने उठाया है ना, इनको बहुत श्रेय जाता है। वो कैसे उठाया, बात नहीं कर रहा मैं। इन्होंने हर पीटीएम में ये कंपलसरी कर दिया कि बच्चे की मम्मी आए। बिल्कुल सर। उनको बुला बुला के शिक्षित करना, जितनी बच्चियां हैं उनको सम्मानित करना। बच्चियां आगे इनके स्कूल में आप देखोगे तो 50% से अधिक लड़कियां हैं। बिल्कुल सर। लड़कियों को इतना मोटिवेट करके आज ढिंगसा गांव में लड़कियों की अधिक महत्व है। बिल्कुल। अगर मैं इसके साथ साथ अगर सरकार का नारा जोड़ूं कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, तो वो भी जो आपके स्कूल ने साबित कर ही दिया सर। वो वास्तव में साबित नहीं करेगा। और मैं तो प्रशासन से भी उम्मीद करूंगा कि ऐसे स्कूल को इनको नाम पे बुला के, स्पेशली बुला के बच्चों को तो बुला के सम्मानित करते हैं, बच्चों को बुला के सम्मानित देते हैं, कैश अवार्ड भी देते हैं। बिल्कुल सर। परंतु जो माहौल क्रिएट किया है, उसका श्रेय रण सिंह जी और रण सिंह जी की टीम और शांति निकेतन को पूरा जाता है। बिल्कुल। सर ने जो है, मान साहब ने कहा कि जो है पूरा स्कूल मैनेजमेंट, पूरा स्टाफ, रण सिंह सर तमाम, इनको जो पूरा श्रेय जाता है, जिसको लेकर के बेटियों को जो है, हमारी बहन बेटियों को, उन बच्चों की माताओं को जो है मोटिवेट किया, और जिसके अंदर आज ढींसरा गांव जो है वो लिंग अनुपात पे जो है आपके समक्ष था, न्यूज़पेपरों की सुर्खियां बना। सर, एक हरियाणवी कल्चर की बात की हमने सर, बच्चे आपके जो है 15 अगस्त हो चाहे 26 चूकते नहीं है, सांस्कृतिक प्रोग्रामों में हरियाणवी कल्चर लेके पहुंच जाते हैं सर। हरियाणवी क्या शिक्षा दी जाती है सर? उसके लिए ये एक दिन की सोच नहीं होती। जी सर। जो कल्चर प्रोग्राम हरियाणवी कुरुक्षेत्र में आयोजित होता है 4 दिन का, रण सिंह जी की टीम, रण सिंह के बच्चे उसको देखते हैं, वहां से सीखते हैं। और इसमें रण सिंह जी का बेटा जो मोहित रेपसवाल, उसका बहुत बड़ा योगदान है। मगर अब से पहले, जब से रण सिंह जी ने पार्टिसिपेट करना शुरू किया, इससे पहले बिल्कुल हरियाणवी टीम होती थी, गर्ल्स स्कूल फतेहाबाद की होती थी, वो दिखावे की होती थी। उनमें इमोशंस नहीं होते थे, उनमें गिनती नहीं होती थी, उनमें कल्चर नहीं होता था। मगर रण सिंह जी टीम ने यह भी साबित किया है कि फतेहाबाद भी हरियाणवी टीम में हरियाणवी कल्चर पीछे नहीं रहेगा। नहीं है, बिल्कुल। ये पहले जींद रोहतक साइड की होती थी, मगर जब भी शांति निकेतन की टीम फतेहाबाद में 15 अगस्त पे गई या 26 जनवरी पे गई, हमेशा फर्स्ट आई है। हमेशा इनका शो आखिर में रहा है, क्योंकि इनकी क्वालिटी का कोई मुकाबला नहीं है। सर, दर्शक भी जानना चाहते हैं, आपकी जो है 3 संस्थाएं हैं, एक बार सर थोड़ा नाम भी बता दीजिए दर्शकों को, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो हमारे चैनल पे आपको पहली बार देख रहे हैं। आपका देखिए, किसी परिचय के मोहताज आप नहीं है, तमाम लोग जानते हैं, लेकिन बहुत से दर्शक जानना भी चाहते हैं 3 संस्थाएं हैं, कहाँ कहाँ सर आपका? शांति निकेतन पब्लिक स्कूल ढिंगसा है, पीडीएम मेमोरियल स्कूल खावड़ा है, ग्रीन वैली पब्लिक स्कूल जो सीबीएसई का है +2 का, वो चुली बागड़ियान में है। तो शिक्षा के साथ साथ जो है तमाम चीजें हमने जानी आपसे, एक हरियाणवी कल्चर है, ताई संस्कार है, तमाम जो है एक्टिविटी तमाम जो है वो आपके स्कूलों में होती है। सर, इलाका वासियों के लिए क्या संदेश रहेगा सर? अब नया कोर्स शुरू किया ना, फाउंडेशन। जो बच्चियां बाहर सीख कर जाती थी, बच्चे सीख कर जाते थे, कोटा जाते थे, जयपुर, दिल्ली, चंडीगढ़ जाते थे, उनको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। घर में अच्छा खाना खाएं और विदाउट एनी एक्स्ट्रा कॉस्ट। वो यहीं से, जो वहां से नहीं मिलता, वहां बच्चे स्ट्रेस में आते हैं। लड़कियों को पढ़ाने के लिए बाहर भेजते तो कहीं ना कहीं मम्मी पापा में से किसी को जाना पड़ता है, बहुत बड़ी कुर्बानी देनी पड़ती है। मगर स्कूल पे विश्वास रखें,
इस चीज पे विश्वास रखें, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, यहाँ के बच्चे बेटर रिजल्ट देंगे। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो धन्यवाद। ये थे सरबजीत मान थे मेरे साथ, जो 3 इनकी संस्थाएं जो है वो लगातार सेवाएं जो है जनता के बीच शिक्षा के क्षेत्र में नई अलग जो कई सालों से जगाई रही हैं। और आपके समक्ष पहली बार हमारे चैनल पे जो है मान साहब आए हैं, जिन्होंने एक अच्छा संदेश भी दिया है कि पढ़ाई के साथ साथ अच्छी संस्कृति और एक अच्छा जो वातावरण जो बच्चों को वो इन स्कूलों के अंदर जो है एमडी सर से भी जाना, बच्चों से भी जान लिया। अब जो है तीसरी जो कड़ी होती है वो होती है बच्चों के माता पिता, जिनसे बच्चों को संस्कार मिलते हैं और बच्चों की जो घर में परवरिश माँ बाप करते हैं, उसके बाद बच्चे स्कूल पहुंचते हैं। तो माँ बाप से ज़्यादा स्कूल के बारे में और कोई नहीं बता सकता। सर क्या नाम है आपका, कहाँ से है सर आप? मेरा नाम जसवंत कंबोज है जी, मैं डिंगसरा से ही हूँ। स्कूल की जो है व्यवस्था हमने देखी, वास्तव में जो है पढ़ाई अच्छी होती है या एक वैसे ही चर्चा का विषय बना हुआ है शांति निकेतन? नहीं नहीं, बिल्कुल ये कोई चर्चा का विषय नहीं है। मैं खुद इसी स्कूल में +2 तक पढ़ा हूँ। 2005 में मैंने +2 किए यहीं से, और फिलहाल एजुकेशन डिपार्टमेंट में कार्यरत हूँ। खुद पढ़े हैं, अब बच्चों को पढ़ा रहे हैं। बच्चे को पढ़ा रहे हैं। और मेरा लड़का अभी फिलहाल 9th क्लास में था, अभी 10th क्लास में हुआ है, और फाउंडेशन बैच में था वो। और इतना बेहतर माहौल और इतनी बेहतर जो शिक्षा है वो इस देहाती माहौल में देखकर तो 1 नंबर पे है। शहरों के अंदर अच्छी व्यवस्थाएं देखी जा सकती है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में और गांव में एक स्कूल होते हुए इतना बढ़िया नहीं, देखिए शहरों का माहौल वो आपको मिलेगा, ऊंची दुकान और फीका पकवान वाली बात है। ठीक है। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें और उनसे कुछ नहीं होता। बेहतर टीचर, बेहतर माहौल, जो वातावरण मिलता है जो बच्चों को, वो इस स्कूल से बेहतर कहीं नहीं मिल सकता हमें। ये आपने सुना, खुद पढ़े, ये बड़ी बात निकल के आई है। खुद पढ़े हैं, +2 इस स्कूल से की है, और अब जो बच्चे पढ़ रहे हैं तो इनसे ज़्यादा आपके सामने सच बताने वाला शायद कोई हो, क्योंकि जिसका बच्चा भी पढ़ रहा है और खुद पढ़ के जो है गए हैं और अभी जॉब भी कर रहे हैं, तो ये चीज़ भी क्लियर हुई। आपसे जानना चाहूँगा, क्या नाम है सर? सर मेरा नाम सतवीर जाखड़ है। कहाँ से हो? मैं इसी गांव से हूँ और इसी संस्था में पढ़ के आज बिजली बोर्ड में लाइनमैन की पोस्ट पर नौकरी कर रहा हूँ। इसका मतलब तो ये हुआ कि जो है ना, ये स्कूल नौकरियां भी देता है, यही हुआ जो ये भी सर करे और आप भी करे, तो इसका मतलब शांति निकेतन स्कूल नौकरी भी देता है इसका मतलब? सर मेरे लिए तो बहुत कुछ है स्कूल, और मेरे बच्चे भी इस स्कूल में पढ़ रहे हैं, और मेरी एक गुड़िया 8th में हुई है, एक 6th में हुई है, और बहुत बढ़िया माहौल है। बढ़िया माहौल है। हाँ, पढ़ाई के मामले में बहुत बढ़िया माहौल है। इसका मतलब आप जो खड़े हैं, बच्चों से हमने जाना कि एडमिशन अगर कोई ले तो शांति निकेतन में लेना पड़ेगा, अगर अच्छे संस्कार चाहिए, अच्छी पढ़ाई भी चाहिए, है ना? हाँ, गांव के देहात के माहौल में बढ़िया सिस्टम है सर। ठीक है। और जहाँ तक पढ़ाई का है तो मेरे बच्चे संतुष्ट हैं, मैं पढ़ाई से संतुष्ट हूँ सर। तो आपने जाना जिस प्रकार से एमडी सर से बात की, बच्चों से की, उसके बाद में मेरे को विश्वास नहीं हुआ और मैंने जो है बच्चों के जो माता पिता हैं उनसे जानने की कोशिश की है, ताकि वो चीज़ें निकाल के आपके समक्ष लेकर आऊं, जिसके अंदर आपको आसानी हो कि एडमिशन किस स्कूलों में हमें एडमिशन करवाना चाहिए। 2 शख्स मेरे साथ हैं जो सरकारी जॉब भी कर रहे हैं इस वक्त, और यहाँ से पढ़ के गए हैं, अब इनके बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं। शांति निकेतन पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल ढींसरा का आज का यही था हमारा खास। और आगे फिर मिलेंगे। हरियाणा खबर चैनल से मैं रमेश ढाका, ढींसरा, फतेहाबाद।